क्या एक चार्ज रॉड को चार्ज आर्क से रिप्लेस कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आंसर है हाँ, कुछ सुटेबल कंडीशंस में रिप्लेस किया जा सकता है। क्या होता है वो कंडीशन सर? उसके लिए रॉड का रिजल्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे कि ये चार्ज रॉड है, उसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर गिराते हैं, जिसका लेंथ होता है आर के बराबर, और इस पॉइंट से आप दोनों ही एंड ऑफ रॉड को कनेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर से। ये एंगल अल्फा एंड ये एंगल बीटा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंटेड है, ये फाइंड करते हैं। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला है ई एक्स का ई वाई का, इसमें पुट करते हैं। नेट फील्ड जो है रॉड का लगता है बाइसेक्टर ऑफ अल्फा प्लस बीटा के अलोंग। ये रॉड जितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है पी पॉइंट पे अल्फा प्लस बीटा, इसके बाइसेक्टर के अलोंग लगता है नेट फील्ड। उसका एक एक्स कंपोनेंट, उसका एक वाई कंपोनेंट। ये है रॉड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ये रॉड के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और इसका रिजल्ट है ई एक्स एंड ई वाई ये। और इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे तो फिर नेट फील्ड इतना। ठीक है, अब इस रॉड को अगर आप आर्क से रिप्लेस करना चाह रहे हैं चार्ज आर्क से, सच दैट कि चार्ज आर्क भी पी पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे, तो इसका एक तरीका है कि चार्ज आर्क का रेडियस होना चाहिए आर के बराबर। जितना एंगल ये रॉड पी पॉइंट पे सबस्टेंड कर रहा है उतना ही चार्ज आर्क भी सबस्टेंड करे। उसके लिए चार्ज्ड रॉड को चार्ज्ड आर्क के ऊपर टेंजेंट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ जो आर्क बना है उस पर ये टेंजेंट बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों चार्ज्ड रॉड एंड चार्ज्ड आर्क सेम एंगल यहाँ सस्टेन करे पी पॉइंट पे, रेडियस जो है इस परपेंडिकुलर के बराबर हो, चार्ज्ड आर्क का रेडियस रॉड पे जो परपेंडिकुलर गिरा है उतने के बराबर, एंड रॉड एंड आर्क दोनों का चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो, सेम हो। तो फिर रॉड की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, आर्क की वजह से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे होगा। मतलब रॉड की वजह से जो ये रिजल्ट्स हम लोग देखे हैं, ये सारे रिजल्ट चार्ज आर्क की वजह से भी वैलिड होंगे। ठीक है, अब देखिए इन जनरल हम लोग ये रिजल्ट देख रहे होते हैं, ये रिजल्ट पढ़े होते हैं क्लास नोट में कि सर चार्ज आर्क जो कि एंगल थीटा बना रहा है पॉइंट पी पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है बाइसेक्टर के लॉन्ग, है ना, ये पढ़े होते हैं। अब यही रिजल्ट आपको ई एक्स ई वाई का यूज करके भी आएगा। जैसे कि आप इस लाइन से देखिए बाइसेक्टर से, तो ये थीटा बाई टू थीटा बाई टू, अल्फा एंड बीटा दोनों का वैल्यू क्या है, थीटा बाई टू, पुट कर दीजिए ई एक्स में, है ना, तो ई एक्स आ जाएगा आपको इतने के बराबर, साइन ऑफ थीटा बाई टू साइन ऑफ थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू, के लेमडा बाई आर। एंड ई वाई की बात करें तो ई वाई जो है दोनों एंगल बराबर थीटा बाई टू के बराबर, तो ये जीरो हो जाएगा, तो फील्ड इतने के बराबर नेट आ जाएगा, जो कि इस रिजल्ट से भी आ रहा है। तो मतलब ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि रॉड को आर्क से रिप्लेस करने वाले हैं। तो देखिए इन्फाइनाइट रॉड को हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क से रिप्लेस कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन एट पी। दोनों का लेमडा सेम होना चाहिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो फिर अल्फा और बीटा कितना आएगा, तो देखिए ये एंड ज्वाइन किए, तो यहाँ पे पी पॉइंट से आर्क के एंड को ज्वाइन करिए या फिर रॉड के एंड को ज्वाइन करिए, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ये देखिए पैरेलल हो जाएगा रॉड के, एंगल अल्फा विल बी 90। सिमिलरली इधर भी ये जो डॉटेड लाइन जाएगा रॉड के एंड को ढूंढने के लिए, दैट विल मेक एंगल बीटा विथ परपेंडिकुलर, तो बीटा विल बी 90। तो अल्फा बीटा 90 एंड 90 ई एक्स ई वाई के फॉर्मूले में पुट करिए, ई एक्स का वैल्यू इतना, ई वाई का वैल्यू इतना, तो नेट फील्ड इतना, चार्ज रॉड एंड चार्ज आर्क दोनों की वजह से। तो आप इस चार्ज रॉड को इन्फाइनाइट रॉड को आप सेमी सर्कुलर आर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली सेमी इन्फाइनाइट रॉड को आप क्वार्टर आर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें एक एंगल अल्फा होता है 90 एंड दूसरा जो बीटा एंगल है, बीटा एंगल क्या होता है, 0 के बराबर, है ना, बात आ रही समझ में। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू ई एक्स ई वाई में पुट करेंगे तो ई एक्स और ई वाई का वैल्यू इतना इतना आएगा, और नेट फील्ड जो है बाइसेक्टर ऑफ दिस इसके लॉन्ग लगेगा, ये जो एंगल 90 बन रहा है उसके बाइसेक्टर के लॉन्ग लगेगा, वो आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर का रूट अंडर करने पे इतना। बात आ रही समझ में। इसी पे बेस्ड दो सवाल है, एक ये सवाल जिसमें फील्ड कैलकुलेट करना हम लोगों को सेटअप जो यहाँ दिया उसकी वजह से ओ पॉइंट पे, और दूसरा सवाल ये जिसमें कि रॉड एंड आर्क की वजह से कंबाइंड फील्ड फाइंड करना है ओ पॉइंट पे। तो पहले सवाल की बात करें, सवाल में रॉड्स दे रखे हैं, सबका लेमडा सेम है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है सारे ही रॉड्स का सेम है। अब ओ पॉइंट पे हम लोगों को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन। तो ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस इनफाइनाइट रॉड को हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क से रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना।
ये रिप्लेस कर दिए, थोड़ी देर पहले भी देखे हैं। ऐसे ये जो सेमी इनफाइनाइट रॉड है इसको हम लोग क्वार्टर आर्क से रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। और सेमी इनफाइनाइट रॉड को हम लोग क्वार्टर रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से एक रिंग बन गया, है ना, चार्ज्ड रिंग। मतलब इस रॉड के सेटअप को आप आर्क से रिप्लेस किए तो सारे आर्क मिला के एक रिंग बना दिए, चार्ज रिंग ऑफ सेम चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। और उसकी वजह से ओ पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है। तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग जो है उसका फॉर्मूला होता है ये, जिसमें कि x होता है एक्सिस से परपेंडिकुलर, जो आप डिस्टेंस जाते हैं किसी पॉइंट पे, ये होता है x, है ना। हम लोग सेंटर की बात करें तो सेंटर पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो इस रिजल्ट में x का वैल्यू 0 पुट करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या हो जाएगा, 0। मतलब O पॉइंट भी तो सेंटर का पॉइंट है, तो O पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड O पे क्या है, 0। सिमिलरली सेकंड सवाल की बात करें तो सेकंड सवाल में भी चार्ज रॉड, चार्ज आर्क दिया है, दोनों का लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ सेम है। ओ पॉइंट पे हम लोगों को बोला गया है कि आप फाइंड करिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। तो यहाँ पे भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इस चार्ज्ड रॉड को एक चार्ज्ड आर्क से, सच दैट कि रॉड एंड आर्क सेम एंगल बनाए, सबटेंड करे। जितना परपेंडिकुलर का लेंथ हो रॉड पे उतना ही रेडियस क्या हो, आर्क का हो। एंड दोनों का लैम्डास क्या हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो, सेम हो। तो कुछ इस तरीके से जो है आप रिप्लेस करेंगे रॉड को आर्क से, तो अब ये बन जाएगा एक कंप्लीट चार्ज्ड रिंग। एंड चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका रिजल्ट ये होता है। इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कॉम्बिनेशन की वजह से, वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल नए कॉन्सेप्ट के साथ।